वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम ऑटोकैड में स्ट्रेच कमांड को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम ये कमांड यूज़ कैसे कहाँ करते हैं, जहाँ हमें अपने किसी भी फर्नीचर साइज का साइज़ या तो इंक्रीज करना है या फिर डिस्क्रीज करना है, उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। क्या है इसका नॉर्मली एस एंटर, यहाँ से मैंने एक क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया, सेकेंड यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर मैंने किया एंटर और अपने माउस को एक बार क्लिक करके कितना हमें मूव करना है वो हम बताएंगे। ठीक है, ये है अपना स्ट्रेच कमांड का बेसिक। ये बेड है साइज जो मुझे चाहिए 7 फीट। तब हम नॉर्मल क्या करते हैं, लेट मी टेक अ कॉपी। लाइन ली हमने, ठीक है, इस पॉइंट से मैंने पिक किया और मुझे एक रेफरेंस लाइन चाहिए कि मुझे 7 फीट जाना है। ये पॉइंट मेरा रेफरेंस का आ रहा है 7 फीट का। एस एंटर, फर्स्ट क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया, सेकंड क्लिक किया, फिर हम क्या करेंगे एंटर, या इस पॉइंट से मैंने पिक किया, माउस को ड्रैग किया और यहाँ जाके छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि हमारे पास 7 फीट बेड मिल गया। इस केस में क्या हुआ कि मुझे एक लाइन लेनी पड़ी, फिर उसको वैल्यू दिया मैंने कि मुझे इतना चाहिए, फिर हमने स्ट्रेच कमांड लिया, फिर हमने उसको मूव किया। क्या हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट? सो आंसर इज ए यस। वो कैसे करेंगे आज वही देखते हैं। एस एंटर, फर्स्ट क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया, सेकंड क्लिक किया, सिलेक्ट कर लिया हमने पोर्शन जो हमें ड्रैग करना है, अपना जो एक्सटेंड करना है। उसके बाद हम करेंगे एंटर। एक बेस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ये मेरा बेस पॉइंट है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब हमें क्या हो रहा है कि मूव करने के लिए बोला जा रहा है। कितना मूव करना है वी डोंट नो, क्योंकि हमने तो रेफरेंस पॉइंट लिया ही नहीं, ना ही हमने डायमेंशन चेक किया। तब हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, FROM, एंटर। अब हमें क्या बोला जा रहा है, बेस पॉइंट, फ्रॉम बेस पॉइंट। बेस पॉइंट जहां से हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, माउस को किया ड्रैग, कितना वैल्यू चाहिए, मान लीजिए 84 इंचेस चाहिए, एंटर। लेट्स चेक द डायमेंशन, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक एंड यू कैन सी। इसमें हमने क्या किया, डायरेक्टली बेस पॉइंट से 7 फीट जहाँ तक आ रहा है उसने हमें सेट करके दे दिया। इस केस में हमें पहले लाइन लिया, सेट किया, फिर हमने उसको बोला और उसने, मतलब इतना सारा स्टेप हमें यूज़ करना पड़ा। बट इस केस में आप सिर्फ एक ही कमांड यूज़ करोगे, वो भी स्ट्रेच कमांड विद द फ्रॉम। उम्मीद है आज आपने कुछ नया सीखा मेरे साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।